एक और वायरल वीडियो के साथ जो परीक्षा के दृष्टि में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? तो 1600 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्व देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। बात करते हैं आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण और विकास की नींव कहाँ से शुरू हुआ था? किस चार्टर एक्ट के द्वारा? आपको 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं का निर्माण और विकास का नींव पड़ा हुआ था। तो 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा पड़ा हुआ था। कंपनी इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषदों के सदस्यों में विहित कर दिया गया? आपको 1726 के राजलेख जिसे चार्टर एक्ट के द्वारा आपको इंग्लैंड में स्थित जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1726 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्य परिषद में सदस्य की कौन कौन? तो फिलिप, फ्रांसिस, कैलवेरिन, मॉनसन और वारवेल जो ये 4 सदस्य हुआ करते थे। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी? गवर्नर जनरल और उसके परिषद जो थे किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे? तो इंग्लैंड में स्थित निर्देशक बोर्ड जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी हुआ करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किस में निहित थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रबंधन शक्ति किस में निहित थी? तो गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषदों में यह शक्ति प्रबंधन करने की शक्ति प्रदान किया गया था। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना आपको किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कर दिया गया। उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्च न्यायालय में जो थे आपको 4 सदस्य थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम पूछा गया है सर एलिजा इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आपको भारतीय से उपहार और रिश्वत पर प्रतिबंध कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य वारेन हेस्टिंग्स को मिला हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1774 में। ये एक्ट जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था आपको 1774 में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण पार्लियामेंट्री कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का पहला प्रयास किस अधिनियम में देखा गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये देखा गया था। ये संसदीय नियंत्रण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर ये देखने को मिलता है। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा है? 1765 के समय को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक किसने बोला है? युग परिवर्तक काल बोला है तो इल्बर्ट ने बोला हुआ है। अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही बेहतरीन था, इसलिए युग परिवर्तक काल एंग्लो इंडियन के लिए जाना जाता है 1765 का समय।
किस अधिनियम के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बात करते हैं आगे। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया? गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग से मुक्त कर दिया गया। तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग को मुक्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के। बात करते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता से एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सर्वोच्च न्यायालय किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ प्रदान किया गया? तो ये प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, जिनको किस अधिनियम के तहत है गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति बनने का सौभाग्य मिला हुआ था? तो याद रखेंगे कौन सा अधिनियम? 1786 के अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा आपको 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल पहले गवर्नर बोला जाता था, अब इनके नाम में जनरल लग गया। और इस प्रकार बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बात करते हैं आगे। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया? तो व्यापारी का काम अलग रहेगा और राजनीतिक काम अलग रहेगा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी को ये पृथक किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट के द्वारा व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 84 में अलग कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? तो 1784 के पिट्स इंडिया के द्वारा 1784 एक्ट के द्वारा जो है आपको ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हो जाता है? तो कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार की पहली बार नियंत्रण कब होता है? तो 1784 एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब कंपनी के मामले में ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्माण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो निर्माण किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति पुनः शक्ति प्रदान किया था और इसे आगे बढ़ाने वाले गवर्नरों के लिए विस्तृत किया गया था? तो चार्टर 1793 का एक्ट के तहत है आपको गवर्नर जनरल अपनी परिषदों को निर्णय को अस्वीकार करना और यह शक्ति प्रदान कर दिया गया और आगे बढ़ाने वाले गवर्नरों की यह शक्ति के विस्तार करने की पावर मिल जाता है। मतलब कि गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया था कि कौन सा एक्ट के द्वारा? 1793 के एक्ट 1903। नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह नियंत्रक मंडल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन देने की बात किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ये आपको वेतन दिया जाने लगा।
आगे बात करते हैं कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन सा चार्टर के द्वारा प्रदान किया गया था। तो भारत में ईसाई मिशनरी आना शुरू कर दिया, धर्म प्रचार कर सकते थे। किस चार्टर के द्वारा? 1813 के चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई अब धर्म प्रचार करने के लिए आ जा सकते थे। 1813 के चार्टर के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय कितने लाख रुपये किया गया था? तो 1 लाख रुपया। तो भारतीय लोगों पर शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए खर्च करने का प्रदान किया गया था किस चार्टर में? तो 1713 के चार्टर के द्वारा 1 लाख रुपया। भारत में आकर बसे तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेज़ों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो आपको 1813 के चार्टर के द्वारा अगर अंग्रेज़ आते हैं भारत में व्यापार करते हैं उसको लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दिया गया और जिसमें एक प्रांत का प्रमुख सेनापति होना अनिवार्य किया गया था? तो 1784 के पीस इंडिया एक्ट के द्वारा। तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया और जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति का होना अनिवार्य कर दिया गया? तो पीस इंडिया एक्ट 1784 एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। और इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वायरल वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वायरल वीडियो के क्लास में आगे ही मिलेगा इसी का। देख लीजिए इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्रिया आपको।